अगर बात होती है कमाने की, तो हम लोग दिल्ली या मुंबई का ही सोचते हैं। तो अगर हम लोग जैसे मान के चलिए 20 साल या 18 साल के जो भी हो जाते हैं, घर के बड़े रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, घर पे कोई कमाने वाला नहीं रहता है, तो हम लोग को क्या सोचते हैं कि अब तो हमारा उम्र भी हो गया है, 10 पढ़े रहे या 10 फेल हुए या 12 तक पढ़े हैं या 12 तक फेल हुए रहते हैं। तो हम लोग जब कमाने की बात होती है, घर की जिम्मेदारियां आजकल तो बहुत सारा हो जाता है, तो हम लोग के दिमाग में यही आता है कि दिल्ली जाएँ कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, या मुंबई जाएँ वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, या हम सऊदीया चले जाते हैं, डेढ़ 2 लाख रुपए लगा के वीज़ा बनवाएँगे, डेढ़ 2 लाख रुपए लगा के वहाँ चले जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाएँगे, 3 साल के बाद आएँगे। तो क्या है, हम जब होते हैं ऐसा कमाने के लिए, तो हमारे दिल और दिमाग में यही सब चलता रहता है कि कहाँ पे जाएँ, किस जगह जाएँ, किसके साथ में जाएँ, क्या करें कि ज़्यादा पैसा आए और घर फैमिली के साथ में कमाएँ और घर से खुश भी रहें। तो क्या है, हम लोग के पास बहुत ऐसा सारा सवाल भी रहता है, तो दोस्तों मैं वो सब सवाल के लिए आज का ऐसा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग शायद ये कि अपना गाँव छोड़ के नहीं जाएँगे। और इसलिए नहीं जाएँगे कि जैसे दोस्तों कोई 10 तक पढ़ा है, कोई 12 तक या कोई जितना भी कोई पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसका मायने नहीं रखता है दोस्तों। पर हम लोग जो भी होते हैं दोस्तों, इतना तो हम लोग के पास दिमाग रहता है कि दोस्तों हमारे गाँव में सबसे चीज़ का जो डिमांड होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ का डिमांड है। जैसे कोई सरफ बेचता है, तो कोई चुररुइया लड़के बच्चे वाला जो खे खाते-पीते हैं, तो कोई मतलब जो भी होता है दोस्तों बाइक में बाँध के बेचते हैं, माइक लगा के बेचते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन होता है दोस्तों। हम लोग के पास इतना दिमाग तो होना ही चाहिए और रहता भी है कि हमारे एरिया में क्या चीज़ का डिमांड है, कौन आदमी क्या बेच रहा है। हम लोग घर पे रहते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि वो गाड़ी से जा रहा है, वो कोई सामान बेच रहा है, कॉस्मेटिक का सामान बेच रहा है, या वो ठेला लेके जा रहा है, फुल्की बेच रहा है या पापड़ बेच रहा है, या मतलब कुछ भी दोस्तों सामान बेचते हैं। गाँव में तो हर चीज़ का डिमांड होता है। तो दोस्तों अब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग सोचते हैं कि दिल्ली मुंबई जाने से अच्छा है कि हम लोग घर पे ही स्टार्ट करें और घर के साथ में कमाएं और घर से अच्छा कमाएं। नहीं दोस्तों, हम लोग अगर मुंबई जाते हैं तो रूम का भाड़ा देना पड़ता है, खर्चा खुराकी देना पड़ता है, 10,000 की नौकरी में दोस्तों 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ें होती है जो कि हमको करना पड़ता है। और अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो उसके लिए भी सुनना पड़ेगा सेठ का दोस्तों कि आपने काम ठीक से नहीं किया, लेट आते हो, कल से काम पे मत आना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों हम लोग क्या सोचते हैं, चाहे छोटा-सा ही करें, चाहे 5,000 का, 10,000 का, जो भी करें दोस्तों, अपना खुद का बिज़नेस करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए कि हम अपना खुद का मालिक हैं, नहीं किसी का नौकर है ना तो कुछ का, तो हम खुद के मालिक हैं दोस्तों। जब मर्ज़ी किया तब कमाने जाएँगे और जब भी मर्ज़ी किया नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुई घर का तो काम भी कर सकते हैं। तो हम लोग सोचते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास ज़ीरो पैसा है, जैसे मान के चलिए अगर ज़ीरो पैसे हैं, मान के चलिए कि हमारे पास ज़ीरो पैसा है, बिल्कुल हम कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में अगर हम कहीं कमाने जाते हैं तभी हमारे पास पैसा रहता है। अगर नहीं है, तो हम सोचते हैं कि कहीं, तो दोस्तों मेरा एक बात मानिए आप लोग चाहे, क्योंकि दोस्तों अब कोई बोलता है बहुत सारा कमेंट में, तो अगर आपके पास ज़ीरो पैसे हैं दोस्तों, 1 महीना आप काम कर लीजिए, 1 महीना। तो दोस्तों जब हमारे पास ज़ीरो पैसा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, 1 महीना कोई भी काम मिले, कोई भी ए टू जेड जो भी काम में होता था, तो 300 मिले या 400 मिले, जो भी होता है उसको काम को हमको कर लेना चाहिए। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों हमको इसमें काम करने में शर्म आ रही है या कुछ भी, जो भी मिलता है दोस्तों, हम क्या है 1 महीना अगर काम करेंगे, 300 रुपये मिलता है या 400 रुपये जो भी मिलता है, अगर 1 महीना काम कर लेते हैं दोस्तों, अगर हमको 10,000 मिल जाता है, मान के चलिए, अगर हम ज़ीरो पैसे से 1 महीना कोई भी काम कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, गाँव से ही स्टार्ट करना है, कहीं जाना नहीं है, खुद का मालिक बनना है। तो दोस्तों कोई भी काम मिलता है तो हम क्या है, 1 महीना तक कोई भी काम कर लेते हैं, उसके बाद 10,000 तक जब हम कमा लेते हैं 1 महीने में, तो दोस्तों आप लोगों ने ये पहले नंबर अपने जो एरिया में होते हैं दोस्तों, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस भी गाँव में रहते हैं, वहाँ आप लोगों ने तो पहले से घूम के रखा होगा कि यहाँ जाते होंगे, वहाँ जाते होंगे, बहुत सारे जगह जाते होंगे।
तो वहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों कि क्या चीज़ का ज़्यादा डिमांड है। आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों अगर कोई बाइक से लेके जा रहा है तो जो बच्चे लोग का चॉकलेट, टॉफ़ी या कुछ भी चिप्स वगैरह होता है बाइक से जाके देता है। छोटे-छोटे जो गाँव में दुकानें होती हैं मोहल्ले में या उनके पास जाके वो सेल करता है। और उसके बाद देखे होंगे दोस्तों कोई शराब भी बेचता है, 100 का 3 लीजिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाइक से लेके जाते हैं, बेचते हैं, छोटे-छोटे दुकान पे सेल करते हैं और अच्छा खासा घर से कमाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि अगर हम लोग भी वही सब चीज़ का देखते हैं कि किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे लोग आजकल के खाते हैं उसका उस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है। अगर हम चुरैया-फुरिया या कुछ भी चिप्स वगैरह सेल करते हैं, अगर होलसेल का मान चलिए दोस्तों, हमने होलसेल से माल लिया, ये गलत हो गया। होलसेल जो होता है दोस्तों जहाँ पे इकट्ठा सामान मिलता है एक साथ में मिलता है, तो होलसेल से दोस्तों हम 5 या 10,000 का सामान लेते हैं। अब हमको तो ये तो पता ही है कि हमारे एरिया में क्या चीज़ का डिमांड चल रहा है, कुछ भी हम लेते हैं। मान के चलिए सिंपल ही मान के चलिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि हम कोई भी इकट्ठा सामान 5-10 हज़ार का इकट्ठा करके सामान लेते हैं होलसेल वाले से, तो अब क्या है दोस्तों हम दुकान-दुकान पे सेल करेंगे। जैसे दुकान हो गया, अब क्या है दोस्तों ये होलसेल वाला जो है, ये होलसेल से हमने ऐसा सामान ला के इनको दिया। अब यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पे हमको 40 रुपए का मिल रहा है। यहाँ पे होलसेल से हमको 40 रुपए का मिल रहा है, तो हम इनको क्या बेचेंगे दोस्तों, ये तो खुला रेट है, दुकान वाले हैं, क्योंकि इनको हम 42 का बेच देंगे। हमने होलसेल से 40 रुपए का लिया, अब इनको दुकान वाले का सेल करेंगे जो कि 42 रुपए का सेल करेंगे। तो हमको क्या है, अगर हम मान चलिए साबुन है तो ये समझ लिए कि साबुन है, तो हमने 40 रुपए का इनके यहाँ से होलसेल में साबुन लिया, तो हमने इसको 42 रुपए में दुकान वाले को दिया। ये जो फुटकर दुकान है, ये जो दुकान है दोस्तों, ये फुटकर वाला है। तो हमने होलसेल से 40 का लिया, हमने इनको दुकान पे दिया फुटकर वाले को 42 रुपए का। अगर हम 42 रुपए का भी देते हैं तो हमको एक साबुन पे 2 रुपए मिलता है। तो आप लोग बोलेंगे कि 2 रुपए के लिए काम करूं, नहीं दोस्तों, आपको 2 रुपए के लिए नहीं। तो ये जो दुकान वाले हैं दोस्तों, तो ये क्या है, ये दुकान जो फुटकर है ये 50 में बेचेंगे उसको, ये 50। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं 2 रुपए पा रहा हूँ, ये डायरेक्ट 5-6 रुपए पा रहे हैं। तो फुटकर क्या है दोस्तों, ये दुकान खोल के रखे हैं तो उनको रूम का भाड़ा देना है, जो भी पंखा पंखा लाइट बिल चलता है तो उनको ये सब कुछ दे के तब बेचना है। तो क्या है, ये फुटकर वाले हैं तो ये पूरा 40 का मिला है तो 50 का पूरा बेचेंगे, तो ये बेचेंगे। पर हम होलसेल से उठा रहे हैं ना कि हम दुकान खोले हैं ना कुछ भी कर रहे हैं, तो हम होलसेल से बेच रहे हैं, तो हमको एक साबुन पे 2 रुपए मिल रहा है। अब कोई भी दुकानदार होगा दोस्तों तो एक साबुन तो खरीदेगा नहीं, वो 10 खरीद सकता है, 100 खरीद सकता है, 20 खरीद सकता है, 50 खरीद सकता है, 60 खरीद सकता है। तो उसके हिसाब से अगर ये 500 भी लेता है दोस्तों, तो अगर हम 500 भी साबुन लेता है तो हमारा क्या हो जाता है, 1000 रुपए तो उसमें आ ही जाएगा। या 200 लेगा तो उसमें 400 बनेगा। तो दोस्तों अगर हमको 2 रुपए मिल रहा है एक चीज़ पे तो बहुत ही अच्छा है। आप चाहे किसी दुकान पे जाइए, चाहे डब्बे होता है, चॉकलेट के डिब्बे होती हैं या कुछ भी होता है, जो भी होता है दोस्तों गांव में आपके चलता है, वो सब सेल करेंगे दोस्तों। अगर हाँ ये भी चीज़ का कोई कोई बोलता है कि दोस्तों कि हमको अपने गांव में करने में शर्म आता है, तो आप अगर शर्म आता है दोस्तों तो आप 5-10 किलोमीटर के दूर में जाइए, वहाँ पे आपको कोई नहीं पहचानेगा। और उसके बाद भी अगर गांव में ही सेल करना है तो दोस्तों बोलना नहीं आता है, तो दोस्तों आप आजकल देखिए कि माइक चला है, तो माइक अपने जो बाइक होता है, जिस भी चीज़ भी आप सेल करना चाहते हैं वो बाइक में सेट करा लीजिए, वो माइक खुद ही बोलता रहेगा, आपको जो भी कस्टमर रुके दोस्तों उनको सेल कर देना है। बाकी और तो दुकान दुकान में गाँव मोहल्ले में जो फुटकरे दुकान होती है वहाँ पे जाएंगे दोस्तों, बाइक से रुकेंगे, हाँ ये सामान हम बेचते हैं यहाँ से ले लीजिए, सस्ता देंगे।
तो दोस्तों हम जो बाहर जाते हैं कमाने, उससे अच्छा हम यहाँ हैं। हम अगर 10,000 का ड्यूटी दिल्ली मुंबई में करते हैं तो यहाँ हम 15-20 हज़ार घर से आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो आज का इन्फॉर्मेशन जो था हमारा दोस्तों यही तक समझाने का था दोस्तों। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों। और भी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जितने भी छोटे इन्वेस्टमेंट के होते हैं, लो इन्वेस्टमेंट्स में कोई बाहर ना जाके कमाए दोस्तों, ऐसे ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहेगा दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात आप लोग को बताना भूल ही गए दोस्तों कि अगर हमने यहाँ पे साबुन लिखा है तो आप लोग को साबुन ही नहीं, मतलब मैं तो आपको समझाने के लिए बताया हूँ, साबुन ही आपको नहीं बेचना है, कुछ भी बेच सकते हैं। जो आपके मार्केट में डिमांड हो, जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड हो वो चीज़ बेच सकते हैं। आज साबुन बेचे, कल चॉकलेट बेचे, परसों चिप्स वगैरह बेचे, तो मतलब जिस भी चीज़ का ज़्यादा डिमांड है वो चीज़ें बेचिए। तो ये सब चीज़ें नहीं कि हमने लिख दिया तो यही बेचना है दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।